अगर मन में शक आ जाएगा तो फिर उसका निवारण कैसे होगा? विपक्ष कहता है कि आप एसआईआर पर संसद में बहस कीजिए। आप लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो तो संवैधानिक बॉडी है, उसको जवाब देना है, कौन जवाब देगा? लेकिन सवाल है कि अगर वोटर के मन में डर आ जाएगा तो क्या कीजिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने नासमझी में क्या काम किया कि एसआईआर का केस इतना स्ट्रांग कर दिया है कि यानी अब वो खुद कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हो दिखाई पड़ रही है तो भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब तो उनके हिसाब से एसआईआर नहीं, एनआरसी भी होना चाहिए। एक महाराष्ट्र में लोकसभा है धुले में 6 विधानसभाएं, उस 6 में से 5 विधानसभाओं में भाजपा जीती, कुल मिला के 1,90,000 वोट से। और जानते हैं छठी विधानसभा कौन है, जो पिछले दिनों आपने खूब सुना होगा न्यूज में? मालेगांव सिटी, वहां से बीजेपी 1,94,000 से हार गई। यानी 5 विधानसभाओं की जीत एक में खत्म हो गई। और जानते क्यों? कहते महाराष्ट्र में 4% वोट ऐड हुआ है, मालेगांव सेंट्रल पे 43% वोट ऐड हुआ है, मगर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि 92% मुस्लिम है। ठीक है, ये डेटा है राहुल गांधी जी के जो आरोप थे और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो तथ्य है वो हम सामने रख रहे हैं। तो एक एक करके आपको बताते हैं। जो राहुल गांधी के आरोप था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में 7 विधानसभा सेगमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने बताया 7 नहीं 8 विधानसभा सेगमेंट्स हैं। राहुल गांधी का आरोप कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के 1 विधानसभा सेगमेंट महादेवपुरा में बीजेपी आगे रही, इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी जो तथ्य है वो ये है कि 5 पर कांग्रेस आगे रही, 3 पर बीजेपी आगे रही। तो ये तो इतनी गड़बड़ियां तो इस पूरे दावे में ही दिख रही है सर, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। लोकसभा चुनाव जीतने में कुल सीटें 28। हम आपको पूरा कर्नाटक का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं 2024 तक का। 1999 में 25 सीटें 19 में जीते। उसके अलावा बीजेपी का रिकॉर्ड देख लीजिए, 18 सीटें जब उन्होंने जब जीती 2004 में किसकी सरकार बनी थी? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तब तो चुनाव आयोग पर बीजेपी की नहीं चलती होगी। 19 सीटें उन्होंने 2009 में जीती जब यूपीए की सरकार बनी और आप ही की सरकार भी थी, तो तब तो उनकी नहीं चलती होगी। उसके बाद से तो 17 पर ये आए हैं और फिर एक बार 25 सीटें उन्होंने 19 में जीती, फिर वो 17 पर आ गए हैं। तो फिर कैसे हुआ ये सब?